आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग एट स्टाडियम। दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे झारखंड सहायक आचार्य रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिस के बारे में। 1 to 5 का बचा हुआ सब्जेक्ट का एग्जाम कब तक हो सकता है एंड 6 to 8 का टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, यानी कि आप कहां तक पहुंच पाए हो। दूसरा बच्चा यानी कि आपका जो कंपटीटर है उनका तैयारी का लेवल क्या है, इस चीज को आप कैसे पता कर पाओगे। आपका और उनका बीच में जो गैप है उस गैप को आप फुलफिल कैसे कर पाओगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप फिनिशिंग कैसे दे पाओगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कुल मिला के एक नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। सबको रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले भी मैं आपको, आप जो देख पा रहे हो ना, ये जेएसएससी का वेबसाइट है, जहां पे पहला वाला जो नोटिस क्या है ना, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शन ऑन टेंटेटिव आंसर की, ठीक है। जैसे ही आप इस पीडीएफ में क्लिक कीजिएगा, ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा इस पीडीएफ में, ठीक है। देखो, सबसे पहले कोई भी नोटिस पढ़ोगे ना, उसका डेट आपको देखना है, ठीक है। इसमें एक क्या कहना चाह रहा है कि 27/4/2024 से 3/5/2024 तक जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की जो है वो जारी हो चुका है। एंड इस आंसर की में जो भी त्रुटियां हैं, आपके अकॉर्डिंगली आप उसको ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो। ऑनलाइन कंप्लेंट कब से ओपन होगा ना, लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी दिनांक 16/5/2024 से लेके 20/5/2024 तक आप इसको ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल सकते हो। हर एक एग्जाम पे ये अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टूडेंट्स को कि जो क्वेश्चंस मतलब आयोग को लगा कि ये क्वेश्चंस गलत है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये सही है, इसको आप कंप्लेंट डाल सकते हो। ध्यान रखना, इसमें आपको ओनली एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसीलिए जिसको भी लगता है कि नहीं ये गलत है, आप उसके अगेंस्ट पे आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अगेंस्ट पे, ठीक है। आपका 1 to 5 का एंड 6 to 8 का एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले आज के तारीख में जो जानना जरूरी है कि आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है, आपका जो कंपटीटर है उनका तैयारी कहां पे पहुंचा हुआ है। इस चीज को जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स पुलिस का नौकरी पाने के लिए फॉर्म फिल किए हुए हैं और उसका फिजिकली वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं। अगर वो डेली बेसिस में ऐसा जगह पे दौड़ रहे हैं, डेली दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको दौड़ने के साथ साथ उनको यह भी पता होना चाहिए कि दूसरा बच्चा भी तो दौड़ रहा है, दूसरा बच्चा और मेरे में क्या डिफरेंस है, तो उनको क्या करना होगा, एक ऐसे ग्राउंड पे जाना होगा जहां पे दूसरे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको दो चीज वहां पे क्लियरिटी मिलेगा कि वे दौड़ने के लिए सक्षम है कि नहीं। अगर दौड़ने के लिए सक्षम है तो जो टाइम मिला हुआ है दौड़ने के लिए, उस टाइम के अंदर पे वो कितना दौड़ पा रहे हैं। तीसरा चीज उनको यह मिलेगा कि अगर वहां पे 50 बच्चा दौड़ रहा है, उस 50 बच्चा में से उनका दौड़ने का कैपेसिटी क्या है। सिमिलर चीज अगर आप भी देख लोगे कि आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है, उसके लिए सीबीटी मोड में कंप्यूटराइज जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको देना जरूरी है। जैसे आपके जैसा मेरे पास ऑलरेडी लगभग 600 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं आप देख सकते हो, आपके जैसा 600 बच्चे, लगभग 600 बच्चे मेरे पास टेस्ट देते हैं सीबीटी मोड में। आप देख सकते हो 597 इतना बच्चे देते हैं। अब इसमें फायदा क्या है कि इसमें यह पता चलता है बच्चे को कि दूसरे बच्चे का लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये यहाँ पे काफी बच्चे रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स का नाम, जैसे सबसे पहला बच्चा क्या है ना, 78% है। कितना नंबर लाए हैं ना, यहाँ पे लाए हैं वो 140, कितना में से ना 180, यानी कि ये है आपका 6 to 8 का, ये 6 to 8 का पेपर 4 का ये टेस्ट का मेरा रिजल्ट है। यानी कि पहला जो बच्चा है उनको ये पता चला कि बाकी सारे बच्चे जो हैं वो मेरे नीचे हैं यहाँ पे जहां तक है। लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी बच्चा है जो कि 40% मिला है, 50% मिला है, कुछ कुछ बच्चे को 30% भी मिला है। तो उस 30% बच्चा को भी ये पता चला कि भाई मेरे ऊपर में इतना सारा बच्चा है। अगर वो ये टेस्ट को ज्वाइन नहीं करते तो उनको उनका वो कितना पानी के अंदर पे है इस चीज को पता नहीं चलता। और ये पता चलने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है। ओनली पूरा झारखंड का सबसे गरीब चैनल मेरा है और सबसे लो जो फी रखता हूं ना वो मैं ही रखता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हो कितना में ना, ओनली 1 to 5 का पेपर 3 के लिए मैं 10 दिन का टेस्ट करवाता हूं। आपका सिलेबस के आधारित टेस्ट रहते हैं। अब सबसे पहले देखो कि टेस्ट कैसे होता है। आपको मैं टेस्ट का लिंक दूंगा, उस टेस्ट का लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे
टेस्ट का लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, एक कोड पूछेगा, मैं कोड सबका सेपरेट रहता है, मैं कोड आपको शेयर करता हूं। आप जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करोगे, वैसे ही आपको जो सीबीटी मोड में जो एग्जाम होता है, टाइमर चलते रहता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं एज पर सिलेबस, वो आते रहेगा। सबसे खासियत चीज क्या है, अभी बोलो कि नहीं रवि भाई मैं तो घर में डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन ये टाइमर आपके पास नहीं रहता है। जो टाइमर आप देख रहे हो ना, ये टाइमर आपके पास में नहीं रहता है। नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन सेट दे दूंगा और आपको दे दूंगा कि 2 दिन में कंप्लीट करो, तब तो हर एक बच्चा कर लेगा। टैलेंट तो उसको बोला जाता है कि जेएसएससी ने जो टाइम डिजाइन किया हुआ है, यानी कि 180 मिनट के अंदर पे आप हिस्ट्री का 60, ज्योग्राफी का 60, पॉलिटी का 60 के अंदर पे आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, वो विद इन टाइम। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि आपको जानना जरूरी है कि मेरा सक्षम क्या है। ठीक है, तो ये देखो, ये टाइमर चल रहा है और आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे एज पर सिलेबस। हाँ, खासियत क्या है कि हम लोगों का हर एक एग्जाम का मतलब मैं जो टेस्ट लेता हूं, टेस्ट का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो ऑलरेडी टीजीटी लेवल को हम लोग मेंटेन करके हुए ही रखते हैं। एंड क्वेश्चंस ऑलरेडी टीजीटी लेवल पे डिफरेंट स्टेट में सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम हो चुके हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग वहीं से लाते हैं कि आपको पता चले कि नहीं क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, लास्ट में जैसे ही 180 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सबमिट करोगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि बचा हुआ, ये तो मैंने रेंडमली मैंने क्लिक कर दिया, ये पूछेगा कि जो आप नहीं सक रहे हो क्या आप उसको क्लिक करना चाहते हो, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको विद इन 1 सेकेंड आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तारीख, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, आप पास किए कि फेल किए ये दिख जाएगा, आपका स्कोर, आपको कितना परसेंट मिला, आपको कितना नंबर मिला, कितना में से मिला, कितना अंदर में कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये आपको विद इन 1 सेकेंड मिलेगा, देखने को मिले। ठीक है, साथ में मैं आपको जो बताया, मैं क्या करता हूं, फिर आपको ये जो 600 बच्चे में से आपका पोजीशन क्या है ये भी मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है, और इसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं कि इसका फी जो रहता है वो 1 to 5 का मैं टोटल 10 दिन का टेस्ट करवाता हूं, जिसका फी है ओनली 150 रुपये। आप एक बार मार्केट में पता कर लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज का वैल्यू कितना है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। और जो 6 to 8 के बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, ठीक है, ऐसे साइंस का स्टूडेंट है, लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं कि नहीं रवि भाई मैं सिर्फ 6 to 8 का हूं क्योंकि मेरा साइंस है एंड मेरा लैंग्वेज है, साइंस लैंग्वेज का हम लोग नहीं कराते हैं। उसका जो 6 to 8 का टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट है, एकदम मिनिमम फी। इसके साथ मैं कुछ चीज फ्री भी देता हूं, वो भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो टेस्ट में ज्वाइन करता है उसको फ्री क्या मिलता है। देखो, 150 रुपया 6 to 8 का पेपर 3 के लिए, 150 रुपया 1 to 5 का पेपर 3 के लिए 10 दिन का। जो बच्चे 6 to 8 के हैं एंड उनका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पेपर 4 का मैं 5 दिन का टेस्ट लेता हूं, एंड पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट होता है 6 to 8 में, जिसका फी है मेरा 300 रुपीज। और इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, ये मेरा 6205600622 एंड ये वाला व्हाट्सअप नंबर में मुझे आप व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, हाँ, इसके साथ में ये जो जो स्टूडेंट हैं 1 to 5 के जो स्टूडेंट है, उनका वेरी रिसेंटली जो पेपर 3 का एग्जाम हुआ है, ये जो सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये सामान्य विज्ञान यानी कि एसएसटी का जो 75 क्वेश्चंस आया हुआ है, इसमें 20 क्वेश्चंस प्लस आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है। इसी को मैं देखते हुए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको टॉपिक वाइज, हाँ, और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का, जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध का, मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 40-50 क्वेश्चंस मैं बना के यहाँ पे ग्रुप में दे दिया हूँ, उसका कोई एडिशनल फी मैं नहीं लेता हूँ। देखो, प्रथम विश्व युद्ध का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल दिया हूँ, 40-50 क्वेश्चंस, नेपोलियन बोनापाइट्स का, ये सारे के हालांकि आपका 6 to 8 का वर्ल्ड हिस्ट्री का है, लेकिन जो 1 to 5 के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड 6 to 8 का जिनका इतिहास है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक है, देखो, फ्रांस का क्रांति भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो, औद्योगिक क्रांति, आने वाले दिन पे मैं यहाँ पे धीरे 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 कुछ कुछ और भी एडिशनल यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे मैं डालते रहूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी आपको एडिशनल पैसा पे करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ पे करना है किस चीज का, नहीं, ये जो टेस्ट सीरीज का ओनली 150 रुपया। ठीक है, देखो, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पॉलिश कैसे करोगे आज के तारीख में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिश का, कि आपको कोई भी नया कंटेंट, यानी कि जो टॉपिक आप नहीं जानते हो, मेरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो एंड पेपर 4 हो, सबके लिए इंप्लीमेंटेड रहेगा कि जो भी चीज आप नहीं जानते हो, कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़े नहीं हो, आपका काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको गलती से भी नहीं पढ़ना है, यानी कि नया कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आप मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपने इतिहास का 80% टॉपिक को कवर किए हो। ठीक है,
आप 80% को इतना बेहतरीन से तैयारी करो कि 80% का 90% जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओगे। अब आप ये कोशिश में रहोगे कि मैं 80% को, और भी जो 5-6 टॉपिक मतलब मेरा पेंडिंग है, उसको मैं पढ़ के समझ ले रहा हूं और उसको 100% कर लूंगा, तो आपका 80% मार्क आ जाएगा। ये बात को ध्यान रखना एकदम। नया कंटेंट अगर आप पढ़ने जाओगे तो पुराना कंटेंट आपका मार्क खा जाएगा। इसीलिए आप जितना भी जानते हो, कोई भी टॉपिक का, कोई भी चैप्टर का, कोई भी एग्जाम का, आपको एग्जाम से पहले नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। आप जितना जानते हो उसी को इतना बेहतरीन करो कि वो बेहतरीन का 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा, मतलब आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज, वेरी रिसेंटली अभी 6 to 8 का स्टूडेंट्स का भी दिमाग में ये आ रहा है कि पेपर 3 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का बात आप कर रहे हो, क्या हम लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है? देखो, जो एसएसटी का बच्चे हैं, इतिहास जिनका है, उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन जो बच्चे हैं आपका साइंस बैकग्राउंड से, लैंग्वेज बैकग्राउंड से, मुझे नहीं लगता है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है बोल के। मैं 6 to 8 का बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 to 8 का जो साइंस का स्टूडेंट है, जो लैंग्वेज का स्टूडेंट्स है, उनका 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर के अंदर पे झारखंड झारखंड का जीके रहेगा, जो कि 8-10 को क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 8-10 को क्वेश्चन, रीजनिंग 8-10 को क्वेश्चन, मैथ्स रहेगा 8-10 को क्वेश्चन, साइंस से रहेगा 8-10 को क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से रहेगा 8-10 को क्वेश्चन, पूरा एसएसटी के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी सारा रहेंगे। अब वो इतिहास के अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे नहीं लगता है कि रहेगा बोल के, इसीलिए साइंस एंड लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन अगर आप ऐसे इतिहास है आपका सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही होगा, कोई अपॉर्चुनिटी मतलब ये नहीं, क्योंकि आपका मेन पेपर में भी है और आपका पेपर 3 में है। 1 to 5 तो वरदान है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। 20 क्वेश्चंस में भी अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। ठीक है। कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, अपने आप को चेक करना है कि मेरा लेवल क्या है। मार्केट का जो बच्चे हैं, आप उस ग्रुप में जब ऐड होगे और आपको पता चलेगा कि मेरा अभी 40% है और दूसरे बच्चे 70% ला रहे हैं ना, तो अपने आप को मतलब होता है कि रात का नींद गायब हो जाएगा कि नहीं भाई, मेरा जो मतलब कैपेसिटी है मार्केट के अकॉर्डिंगली वो 40% में हूं, लेकिन मार्केट में अभी भी 70% 80% का बच्चा है। आपका रात का नींद गायब हो जाएगा। लेकिन अभी अगर जो आप शांत से एकदम निश्चिंत से पढ़ रहे हो किताब से, ये तो ऐसे हो रहा है कि डेली मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं और दौड़ रहा हूं कि पुलिस बनना है। अरे भाई, आपके जैसा हजारों बच्चे भी दौड़ रहे हैं। आपको जानना जरूरी है कि आपका क्या क्षमता है। उन लोगों के सामने जाइए, दौड़िए टाइम के अंदर पे। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कौन कौन दे सकता है? जिसके पास में फोन है वो दे सकता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाट एवर यू हैव, यू कैन इजिली ज्वाइन हियर। कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ लैपटॉप चाहिए, नहीं। हम लोग वही फॉर्मेट में करते हैं कि आप फोन में भी आप इजीली मतलब यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये सबसे स्टेप नंबर 1, आप जानिए कि आप मार्केट से कितना दूर में हो, कितना आगे हो, इसका नॉलेज रखो। उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को पुशअप करो। कोई भी नया कंटेंट बिल्कुल भी गलती से भी कंज्यूम आपको नहीं करना है। ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में। देखो, 1 to 5 का अगर मैं बात करूं, तो ये वाला नोटिस आप देखे होंगे जो कि 25/4 को था। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है कि उक्त शेष पारा शिक्षक अभ्यर्थियों एवं शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया हुआ है। अब ये जो स्थगित के लिए कौन सा निर्णय है, कौन सा आदेश है, इसके बारे में आपको और हमको बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। अब ये इंटरनल मैटर कब से फिर से उन लोगों के पास में आ जाएगा कि परीक्षा ले लो, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। हाँ, 6 to 8 के बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि एग्जाम अभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का अभी भी एक स्टेप पेंडिंग है, जो कि आपका 6 to 8 का जो पेपर 3 का, पेपर 4 का जो ऑप्शन चूज करने वाला। लेकिन 1 to 5 का तो दोस्त मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। वो अभी हम लोग बात करें ना, किसी समय भी किसी मोमेंट में आ सकता है। देखो, 99.99 चांस है कि एग्जाम जो है ना आपका इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन 0.1% पे झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको आप कंसीडर करके चलो। लेकिन हाईली प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्शन के बाद, वोट के रिजल्ट के बाद आप लोग का 1 to 5 एंड 6 to 8 का दोनों का एग्जाम होगा। देखो, 6 to 8 का तो लगभग ही तय है कि हाँ 6 to 8 का आपका उसी समय होगा। लेकिन 1 to 5 का मे भी हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि पारा शिक्षक जो है इस एग्जाम का एक ठो पार्ट है एज ए स्टूडेंट्स, और जो इलेक्शन है उसका भी एक ठो पार्ट है, मतलब कर्मचारी बोल सकते हैं, इंप्लॉय बोल सकते हैं, सपोर्टिंग के तौर पे। तो ड्यूरिंग इलेक्शन एग्जाम होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। अपने आप को तैयारी करो, बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ठीक है। कंपटीशन है, हर एक एग्जाम पे रहता है। यहाँ पे भी 5 बच्चे में एक आदमी का नौकरी होगा, लेकिन 5 बच्चे में जो आपका पोजीशन क्या है मेरा दोस्त, वो चीज आपको जानना चाहिए। तीसरा चीज, नॉर्मलाइजेशन जो है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे होता है। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है,
मैं एक तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का एक तो मैं वीडियो बना के डालने के लिए, सो दैट कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, कुल मिला जुला के ये समझ में आ रहा है कि अगर आपत्ति, आपको कंप्लेंट दर्ज करना है तो उसको कर दीजिए। टेस्ट सीरीज के थ्रू से अपने आप को आप मेजरमेंट कीजिए कि आपका क्या, कहाँ तक आप पहुंचे हुए हो। फिनिशिंग के टाइम पे न्यू कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। जितना जानते हो उसी को ही आप सिर्फ तैयारी करते रहो। एग्जाम जो है आपका इलेक्शन के बाद होने का चांसेस काफी ज्यादा हाई है। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे टिके हुए हो तो आपको दिल से धन्यवाद। जो नहीं टिके हुए हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। हाँ, अभी आप अपना नाम और किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट मुझे जरूर करना, 1 to 5 या 6 to 8 का। मुझे ये पता चलेगा कि यही है मेरा भाई बहन जो कि लास्ट तक देखे हुए हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।